नेता ध्यानदार होना चाहिए। इंसान करवट रहता है, अभी करवट जरूर आएगी। नेता वो चाहिए जो लोगों का काम करे, ऐसा नहीं है कि जीत कर घर चले जाए। बॉर्डर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। सर वोट डालना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी पर डालने हैं। अपनी अपनी सोच है, किसने किस तरीके से देना, किसी किस तरीके से देना। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, और न्यूज़ 18 का खास शो आप देख रहे हैं। माहौल क्या है इस वक्त? हम सांबा जिला के रामगढ़ जो नई एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नई एक विधानसभा बनी है, वहाँ पे मौजूद हैं। ये आप पूरी मार्केट देख रहे हैं, ये रामगढ़ की मार्केट है और नई विधानसभा इस बार ये बनी है। और चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं और लगातार लोग डिमांड कर रहे थे कि चुनाव जो है विधानसभा के जल्द होने चाहिए ताकि हमारे नेता चुन के जाएँ और हमारी आवाज़ बने। तो माहौल क्या है कार्यक्रम में? हम नया एपिसोड लेके सांबा से आ गए हैं और रामगढ़ विधानसभा में लोगों से जानते हैं क्या कुछ माहौल है। चुनाव बड़े महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं इस बार, और क्या माहौल क्या है इस वक्त? सर माहौल तो जैसा भी है, हमारे इधर का नेता हो अपना होता है, खास होता है। दूसरा बेरोजगारी ख़त्म हो, लोगों को रोज़गार दें, अपना भी देखें, दूसरों का भी देखें, हर एक से बात हो कि तेरी क्या समस्या है, हर एक का मसला हल हो। अभी नौजवान पीढ़ी है, बहुत दर दर की ठोकरें खा रही है सर, ठीक है। इसके दौरान चाहिए कि रोज़गार ऐसा हो, चाहे जितना भी कंपनियां फैक्ट्रियां जितनी भी हो, उनको कुछ 20-25 हज़ार जैसे कि अपना वो खर्चा चला सके, माँ बाप पे बोझ ना बने, ठीक है। और दूसरा डेवलपमेंट के लिए नेताजी आए, सभी लोगों की राय ले, गांव-गांव जाएं। ऐसा नहीं है कि जीत कर घर चले जाएं। मिठू मियाँ वाला साहब, ठीक है, सबकी सुनो, परेशानी दुख दर्द सबके सुनो। जैसा भी होगा मांगना नहीं पड़ेंगे वोट, लोग खुद ही दे देंगे। इनके नतीजे जे निकलेंगे। अगर एक बार वोट ले लिया वापस नहीं आएंगे, कोई भी वोट नहीं देगा, क्योंकि सब जनता भी सियानी हो चुकी है, देखती है वो भी। कितनी बार चक्कर लगाया 5 सालों में, जितनी बार भी इलेक्शन के जितने दिन या जितने महीने भी वो रहा, कितनी बार आया, उसके हिसाब से ही जनता वोट देती है। नेताजी को घर घर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो काम सही करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए वेल एंड गुड नेता चाहिए, लोगों की सुने, राय ले, बस। जय जिंदाबाद, जय भारत। ऐसा नेता होना चाहिए जो लोगों के बीच में रहे, लोगों की बात सुने, और अगर वो एक बार जीत के जाता है तो उसको दूसरी बार लोगों के पास आने की ज़रूरत नहीं, लोग उसके पास जाते हैं। ऐसा नेता होना चाहिए। और अगले दुकानदार हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा साहब नितिन महाजन। नितिन जी, आपकी विधानसभा, नई विधानसभा बनी है, क्या क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा? क्या सोचकर इस बार आप वोट डालने जा रहे हो? 10 सालों के बाद वोट जो है वो जम्मू कश्मीर में आप डालने जा रहे हो? सर मुद्दा तो कुछ नहीं, बस मेन है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट अच्छी हो। और मेन वोट तो अपनी अपनी सोच है, किसने किस तरीके से देना, किसी किस तरीके से देना। अपना मेन इंसान ने सोचना चाहिए कि राष्ट्र के लिए वोट हो, अपने धर्म के लिए हो, समाज के लिए हो, और समाज तरक्की करे, रोड सड़कें अस्पताल अच्छे बने, बस यही कहना और क्या। बाकी तो अपनी अपनी सोच है। हमारे बच्चे, जैसे हमारे डिग्री कॉलेज की हमारी डिमांड है रामगढ़ की बहुत देर की। डिग्री कॉलेज यहाँ से उठा के राड़ा में ले गए, दूर ले गए। मेन जरूरी चाहिए रामगढ़ कैंपस यहाँ बने, उसकी मेन जरूरी है रामगढ़ में डिग्री कॉलेज यहाँ हो। बाकी तो सब कुछ है ही है। बाकी नेता जो है वो तो अभी मिलेंगे, उसके बाद मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। कैसा नेता होना चाहिए? नेता वो जो समाज के बीच में रहे। अभी तो सभी आएंगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मौके के जब जीत जाएंगे फिर आप कौन और मैं कौन। अभी कितनी खुशी है 10 सालों के बाद चुनाव डलने? खुशी है जी, ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी खुशी है। अपना मत डालना हमारा अधिकार है। बहुत ज़्यादा खुशी है कि हर्षोल्लास है कि अब वोट के आ रहे हैं। फिर ये बहुत बढ़िया है कि 10 साल बाद हमारी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं फिर से। हम बस यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो समाज में और देश तरक्की करे, भारत तरक्की करे, बस यही है और क्या है। ये बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है रामगढ़, और यही है कि हर कोई यही चाहता है कि डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए। अभी इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अवतार सिंह है जी। आपकी विधानसभा, नई विधानसभा बनी है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर इस बार आप वोट डालोगे? बड़ी देर के बाद वोट डालने जा रहे हैं, खासकर विधानसभा को। सर हमारी जो विधानसभा बनी है बहुत गलत बनी है, क्योंकि हमारी जो विधानसभा थी हमें इसमें जर्नल मिलना चाहिए था। क्यों हमारा जो 69 था वो बीजेपुर में था,
ये इन्होंने गलत करके हमें 69 में डाल दिया। हमें नया कैंडिडेट हमारा जनरल होना चाहिए था, इन्होंने उसमें डाल दिया, 80 में डाल दिया। बहुत गलत किया। और जो बोल रहे हैं आप डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट तो हमारी हुई बिल्कुल नहीं। जैसे 2019 में हमने ड्यूटी बना दी इन्होंने, इतना गलत किया हमारे साथ। जो हमारे बच्चे बेरोजगार इतने हो गए, कहने की बात है। हमारा हॉस्पिटल देख लो, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है। हम अभी मेरे साथ का चल के देखो सड़क की क्या हालत है। 2019 में हमारी ड्यूटी बनाई तो हमारे यहीं काम नहीं हुआ। हम अभी तो कोशिश करेंगे कांग्रेस को लाने की। अगर कांग्रेस आएगी उससे भी उम्मीद रखेंगे, जो काम करेगा अच्छे उसे देखेंगे। अगर नहीं करेगी तो हम दूसरा देखेंगे। यही बात। अभी तो बड़े सारे नेता आ रहे होंगे आपके। हाँ, वो सभी आ रहे हैं। बीजेपी वाले परसों आया था हमारे पास, उसके बाद जो नए बने हैं हमारे वो भी आ रहे हैं। बॉर्डर का इलाका है, क्या क्या मुद्दे हैं? ज़्यादा फायरिंग हुआ करती थी पहले? फायरिंग सर, फायरिंग तो पहले भी चलता था, अभी भी छोटे मोटे घटनाएं होती रहती हैं। जो फायरिंग का मसला है, फायरिंग हमें कोई डर नहीं, पाकिस्तान का कोई डर नहीं हमें। हमारे जो नौजवान हैं वो काम कर रहे हैं अपना। हम भी साथ, हम भी बॉर्डर पे रहने वाले, हम भी साथ उनका दे रहे हैं पूरा। बॉर्डर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। हमें बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, प्रॉब्लम नौकरी की है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं। वो अभी इतनी माड़ी हालत होगी, वो चिट्टे की तरफ बढ़ रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि नौकरी नहीं तो क्या करेंगे वो, घर पे क्या करेंगे बैठ के। ये हमारा गवर्नमेंट से, जो नई गवर्नमेंट आए वो इन मुद्दों में ध्यान दे। आप इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्या नाम आप? मेरा नाम सर मोहन सिंह भट्टी है। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी? बिल्कुल सर, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमने भी जो डिलिमिटेशन हुई है ना, इसमें बॉर्डर के मसले काफ़ी लाए थे। पहली बात तो ये है कि हमने इनको कहा था, इन्होंने जो देखो हमारा आनंदपुर से लेकर रायपुर है, और ये कहने को ये बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये मिला दिया नेशनल हाईवे को भी क्रॉस कर दिया। ये सिर्फ इसको हाश पाश इसलिए किया गया अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए। और एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंसान है वह करवट लेता, मैं जो महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मुद्दे क्या हैं खासकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के? किस सोच को लेकर इस बार आप वोट डालने जा रहे हैं? देखो मुद्दे बहुत हमारे, लेकिन हम पहली बात है कि मैं खासकर किसानी से जुड़ा हूँ, और बॉर्डर के जो हमारे मुद्दे हैं ये ठीक कह रहे हैं। ये जो बॉर्डर के हमारे मुद्दे हैं, एक भी उनमें इनसे ऑलरेडी हुआ। दूसरी बात, जितना बॉर्डर है ना, जितना बॉर्डर है, ये सारे का सारा मैक्सिमम डीपीज है। इन्होंने शाम से लेकर कठुआ तक रिजर्व कर दिया, ताकि कोई भी डीपी अपनी आवाज़ ही नहीं उठाए। आज तक हमने ये कहा, अभी ये कह रहे हैं कि हम इनको राइट दे देंगे डीपी के जो ना ये अलाटमेंट है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बिल्कुल ठीक है, आपको सवेरे आप जाते थे, कोई आदमी यहाँ अपना आपको मिलता था, कोई लड़के जो होते, कोई डैंड फाड़ के कर रहा है, कोई दौड़ निकाल रहा है। अभी उन लोगों को ये हो गया भी हमें नौकरी, जो खासकर फौज वगैरह बिल्कुल बेड फोर्स पे नहीं मिली। यही के कारण है को अपना फ्यूचर देखते हुए ये दूसरे साइड पे चल पड़े हैं। तीसरी बात ये, कैसा नेता कैसा होना चाहिए? अभी तो बड़े सारे नेता जो हैं वो आपके बीच आ रहे होंगे वोट मांगने। अभी सर आ रहे हैं, अभी और भी आएंगे, लेकिन नेता वो जो है चाहिए जो हमारे ग्राउंड लेवल का, जो हमारी ग्राउंड लेवल की हमारी परेशानियां समझता हो, जो आगे जाकर जो सेक्टर में, जो पार्लियामेंट में, जो असेंबली में वो हमारे मसले उठाए। लोकल मुद्दों की मैं बात करता हूँ। क्या नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, क्या लोकल मुद्दे हैं, क्या इशू हैं जिसको लेके ना लोगों को परेशानी रहती है? उन मुद्दों को लेके कौन नेता जो है वो हल कर सकता है, और किस तरह के उनको आगे स्टेप लेने चाहिए? सर जी, आपको पहले बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। हेल्थ का, अगर किसी को पेट में दर्द हो ना, तो आप जाएं, इनके ये कहते हैं हमारे पास सिस्टम ही नहीं, ये लिख देते हैं भाई चलो जम्मू। किसी के पास बहुत पैसे भी है नहीं जम्मू जाने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि नहरों में पानी नहीं है, बिजली इनके पास नहीं है, मतलब कि किसानी जो हमारी, मेरी खुद की अभी धान 100 क्विंटल पड़ी हुई है, पिछले साल रेट ठीक थे 6200, अभी 3500 वो ले रहे हैं। ये सारे मुद्दे जो हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट के, हमारे बच्चों का फ्यूचर ही डार्क हो गया। बिल्कुल ऐसा नेता होना चाहिए कि वो लोकल आवाज़ जो है वो उसको उठाए, उसको सुने, लोगों के बीच में से हो। माहौल की बात करें तो माहौल जो है वो इस वक्त, जो लोग हैं वो खुश हैं कि 10 सालों के बाद चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। तो हम और लोगों से भी बात करते हैं। आप नौजवान हैं, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, आप वोट डालने जा रहे हो, किस सोच को लेकर आप वोट डालने जा रहे हो? क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखते हुए आप इस बार वोट जो है अपना डालोगे? जी सर, पहला मुद्दा ये है, हमारे रामगढ़ में कॉलेज नहीं है, और जो कॉलेज था वो शिफ्ट हो गया कहीं, पहला मुद्दा ये है। और सर इधर बॉर्डर पे रोड क्लियर नहीं है, जो हमारे कस्टमर नहीं आता है इधर दुकान पे। ये 2 दिन उम्मीद है, और ये 2 दिन कर दिया। थैंक यू।
नौजवान है, नौजवान क्या अभी सोच रहे हैं, खासकर इलेक्शन आई है, क्या क्या नौजवानों के मुद्दे हैं इस एरिए में? सर नौजवान के मुद्दे जैसे आर्मी में जाना चाहते हैं, वो भी हैं, अभी भर्ती कम हो रही है, ये मुद्दे हैं बस एक दो। क्या नाम आप? मेरा नाम पंदीप सिंह है। क्या क्या मुद्दे हैं, किस सोच को लेके आज वोट डालने जा रहे हो, जाओगे? सर वोट डालना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी पे डालने हैं कि हमारे रामगढ़ में जो लीडर जीते हैं उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई इधर फायर ब्रिगेड नहीं है, इधर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जो वीडियो बुला के वो भी उठा के महाल में लेके गए हैं। इधर रामगढ़ वालों को क्या दिया? रामगढ़ के लिए क्या छोड़ा है? हॉस्पिटल चले जाओ, उधर डॉक्टर नहीं है, रास्ता बहुत ख़राब है। कोई बुजुर्ग जाता है, कोई लेडीज जाती है, सलवार अपनी उठा के उधर से गुजरते हैं। तो इधर जो बीजेपी जीती थी पहले, उन्होंने हमारे लिए क्या किया था? कुछ नहीं किया। हमें लीडर चाहिए, लोकल लीडर चाहिए जो हमारी बात सुने, जिसके घर जाके हमने वोट डाले हैं उसको जाकर घर में पकड़ें जाके। बिल्कुल यही डिमांड है कि यही लोग बोल रहे हैं कि जो लीडर है वो उनके बीच में से होना चाहिए, उनके मुद्दे जो है वो जानता होना चाहिए और उन मुद्दों को जो है वो हल भी करे। तो और भी दुकानदार है, इन्हीं से हम बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार शर्मा। सतीश जी, क्या क्या मुद्दे हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं बनी है, क्या माहौल है इस बार? किस सोच के साथ आप वोट डालने जा रहे हैं? मतलब कि इस बार जो वोट होना चाहिए, ये होना चाहिए बेरोजगारी पे, महंगाई पे और डेवलपमेंट पे। और मैं लगता हूँ कि लोगों को जो 10 साल परेशानियाँ आई हैं ना, लोग बहुत दुखी हैं। तो लोगों को ये उम्मीद है कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी ना, ये इनके मसले हल करेंगे। और लोगों में उत्साह भी भारी उत्साह है, लोगों में भारी उत्साह है। खुश हैं लोग कि वोट डालने जा रहे हैं इतने दिन? मतलब लोकतंत्र का एक हिस्सा है और लोगों की काफ़ी ये पेंडिंग डिमांड थी कि वोट होने चाहिए। लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं, वो किसके पास जाएं? मतलब हर कोई एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच तो रख नहीं सकता। तो जो लोकल नुमाइंदा होता है या पंच होता है, सरपंच होता है, वो किसी के भी मतलब सपोर्ट लेकर एमएलए तक भी पहुंच सकता है, तो उसको बता सकता है अपनी जो लोकल परेशानी होती है, उसको हल वो करवा सकता है। कैसा नेता होना चाहिए जो यहाँ से जीत के जाए आपकी आवाज़ में? नेता मतलब ऐसा होना चाहिए जो मैंने ये परेशानियाँ बोली हैं, जो मैंने डिमांड बोली हैं, उनको ये मतलब असेंबली में उठाने वाला होना चाहिए और लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाने वाला होना चाहिए। हाँ, पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो तो है। पढ़ा लिखा होगा तभी पहुँचाएगा आगे बात। बिल्कुल नेता ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो आवाज़ हमारी उठा सके। महिला दुकानदार है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? ज्योति किरण। अच्छा, रामगढ़ आपकी विधानसभा नई विधानसभा बनी है जी इस बार, पहले बीजेपुर विधानसभा में आती थी। इस बार क्या महिलाओं के मुद्दे रहने वाले हैं? क्या किस सोच के साथ आप अपना वोट डालने जाओगे? सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, यूथ के लिए सोचना चाहिए। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं जो, उनके लिए होना चाहिए। बाकी महंगाई बहुत है और रामगढ़ में डेवलपमेंट देखो, बीजेपुर में जाओ तो ग्राहक कितना होता है, यहाँ पे आओ तो देख ही रहे हो आप, सुनसान पड़ा हुआ अभी तक। तो उसके लिए कुछ होनी चाहिए। किस कारण हो रहा है ये? क्या सड़कें ठीक नहीं? हाँ, वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं उनके ऊपर होने चाहिए। बाकी नए यूथ आए हैं जो, अभी उनको मौका मिलना चाहिए। नौजवान बच्चे आए हैं अभी जो पार्टियों में खड़े हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। कैसा नेता होना चाहिए? नेता हाँ, हमारे लिए बोलने वाला, हमारे हक के लिए बातें करने वाला, बोलने वाला। बड़ी देर के बाद विधानसभा के जहाँ एमएलए के चुनाव होने जा रहे हैं, कितनी खुशी है? क्या कहोगे लोगों को कि बढ़ चढ़ कर भाग लें? बहुत खुशी है। हमारे खुद के बच्चे खड़ा है इस टाइम, साहिल भारती। तो हम चाहते हैं, नया पार्टी आई है, नया मौका मिलना चाहिए उस बच्चे को आगे बढ़ने का, डेवलपमेंट हो, ताकि जो रुकी हुई है डेवलपमेंट वो हो। बच्चों के लिए सोचें, आगे सबके हक के लिए सोचें, वुमेन्स के लिए सोचें। हमारे यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम है कि शौचालय नहीं है कोई भी, लेडीज़ के लिए खास तौर पर। जो लेडीज़ वहाँ मार्केट में जो लेडीज़ जो भी आती हैं, वो कहीं ना कहीं बेचारियों को इतनी परेशानी होती है, कोई हॉस्पिटल आ रही है, कोई कहीं जा रही है, फिर इधर से जाने में उनको इस चीज़ के लिए ज़रूर होना चाहिए। बस अभी भी है यहाँ पे जो बच्चे हैं, जैसे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से जाते हैं, गाड़ियों के लिए कोई नहीं है। अभी तो चलो ई रिक्शा आए हैं तो बच्चे बेचारे जाते हैं, नहीं तो कई अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ से बच्चे पैदल जाते हैं। उस चीज़ की डेवलपमेंट नहीं है। अभी बच्चे घंटा 2-2 घंटे यहाँ पे रोड पे खड़े रहते हैं, गाड़ियों के लिए वेट करना पड़ता है बच्चों को। तो जो जाते हैं डिग्री कॉलेज के लिए, अभी यहाँ पे इन्होंने दिया था, फिर ये ले गए यहाँ से उठा के। यहाँ पे इतना गांव पड़ते हैं, तो यहाँ तो एक मेन चीज़ है, तो यहाँ पे होना चाहिए था डिग्री कॉलेज। जो आगे पीछे दे दिया वो तो चीज़
बच्चे यहाँ से वहाँ पीछे गाँव में दिए हुए हैं अभी, बच्चे यहाँ से गाँव तक पहुँचना बच्चों ने, उनके लिए कितनी परेशानी। ये तो एक सिटी एरिया में आ जाता है, मेन टाउन एरिया में आ जाता है। यहाँ पे तो कॉलेज जो है वो बेसिकली होना चाहिए, जगह भी है यहाँ पे। बिजली तो गर्मियों में तो हालात खराब ही थे, अभी तो कर रहे हैं बैलेंस बराबर, अभी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। हर किसी के अलग अलग मुद्दे हैं। नौजवानों की बात करें, उनके अलग मुद्दे हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं उनके अलग मुद्दे हैं, महिलाओं के अलग मुद्दे हैं। जैसे महिला ने हमारे साथ बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए। सड़कें खराब होने के कारण जो ग्राहक है वो मार्केट में बड़ा कम आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं, खासकर इस विधानसभा, और खासकर लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं इस बात को लेके कि 10 सालों के बाद जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। और लोगों से हम मार्केट में जाके बात करने का प्रयास करते हैं। 10 सालों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, कितनी खुशी है विधानसभा के? खुशी है, 10 साल के बाद हमारे चुनाव हो रहे। कोई नेता नहीं था, कोई काम नहीं होता था। जब नेता चुना जाए उसके पास हम जा सकते हैं, भाई हमारा ये काम है, ये काम करना है। गलियां बहुत खराब हैं, बिजली ने जो गर्मियां रही बिजली आई नहीं है। बिल पूरे आते थे तो बिजली आती नहीं थी। तो किसके पास जाना है? जब नेता चुना हो उसके पास हम जा सकते हैं। हमारा ये काम है, नहर में पानी नहीं आ रहा, फसल को देनी है, फसलों को तो पानी देना है, वो भी नहीं मिला। बाढ़ से तो बाद में हुई है, लोगों को जिम्मेदार। अब ठीक है, बारिश होने से ये हमारी मुंज फसल अच्छी होगी। अगर जिम्मेदार खुश होगा तो दुकानदार भी खुश होगा। कैसा नेता जो है चुनने जा रहे हो, किस सोच को लेके चुनने जा रहे हो, क्या क्या इशू है? नेता वो चाहिए जो लोगों का काम करे, जो लोगों का काम करे। कोई भी जाए, किसी जात का भी बंदा जाए, ये उसके पास पे वो जात नहीं पूछे तू कौन सी जात का है। क्या मुद्दे जो हैं वो हल करने चाहिए नेता को जो जीत के जाएगा, आपकी आवाज़ असेंबली में बनेगा? क्या क्या मुद्दे उसको हल करने की ज़रूरत है, खासकर इस जो नई विधानसभा में? नई विधानसभा में बहुत इशू हैं लोगों के जो काम करने हैं। गलियाँ, बिजली, पानी, तहसीलदार, कोई भी सारा काम लेना तो 50,000 मांगेगा। फर्द कटाना होगा 50,000 दो, गरीब बंदा कहाँ से देगा? अभी तो बड़े सारे नेता आ रहे हैं। हाँ, अभी बहुत आ रहे हैं, अभी तो सारे ने आना है, अभी सारे ने काम है। जब वो जीत गया फिर बाद में पूछता ही कोई नहीं। पर हम कहते हैं लोगों के भी काम होने, खुद जाए बंदे के पास तो उसका काम है। चुनावी मुद्दे ये हैं सर, ये लीडर हैं नहीं जो ये 5 साल में करवट लेते हैं मेवात की तरफ। और मेवात में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अनपढ़ता, एजुकेशन। सिर्फ +2 करके बच्चे हो जाते, उसके बाद में खाली घूमते, ना तो कोई यूनिवर्सिटी इधर, ना कोई स्टेडियम है, तो ना बिजली है, ना पानी है। सबसे मोटी समस्या ये है। तो समस्या सबसे पहले हमने विकास की, उसके बाद करनी है। हाँ, महंगा हो चुका है, बारिश की होने से जो है गाड़ियों का गल चुके हैं जी, हर चीज़ में महंगाई है। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार महंगाई को कंट्रोल करती है? अब ये तो जी सरकार, देखो किसी सरकार आती है, जो भी सरकार आएगी तो हम तो यही कहते हैं जी जो है बढ़िया सरकार बननी चाहिए, जो गरीब आदमी के लिए फायदा होना चाहिए। तो देखो जी, बदलाव होना बहुत जरूरी है जी। सरकार में तो इतना विकास हुआ नहीं है जी, बहुत ज़्यादा रोडों पर भी बहुत बुरा हाल है, और वैसे भी महंगाई है, और जी मतलब बदलाव होना बहुत जरूरी है। मुद्दे क्या जी, हर चीज़ की तो महंगाई हुई पड़ी है, हर चीज़ में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बात है तो कोई बरसात वगैरह कुछ भी होती है, हर जगह पानी भर जाता है, लाइट की सुविधा कम है, लाइट का बिल ज़्यादा आता है, सुविधा कम है उसकी। उस नंबर इससे बढ़िया तो कांग्रेस सरकार थी, जो बीजेपी में हो रहा है उससे बढ़िया तो कांग्रेस ने करा था। लेकिन बीजेपी हर चीज़ को महंगा करती है, और हर चीज़ की कागजों में देख लिया, फैमिली ID बन रही है, आधार कार्ड बन रही है, सेस वाले के पास जाते हैं तो भाई 200 रुपये लगेंगे, 300 रुपये लगेंगे। हर चीज़ की महंगाई कर रहा है किस टाइम में बीजेपी की वजह से।
देखो मैनिफेस्टो तो दोनों ठीक हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस का ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। बाकी वो है कि इम्प्लीमेंट जितना हो, जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब बेहतर रहेगा। बाकी मैं तो एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, तो मुझे लगता है कि जो क्रीमिलियर वाला जो ऑप्शन है उसमें मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसके अलावा 2 लाख रोजगार के लिए कहा है कांग्रेस सरकार ने, जबकि पिछले 5 साल नेता ध्यानदार होना चाहिए। इंसान करवट रहता है, अभी करवट जरूर आएगी। नेता वो चाहिए जो लोगों का काम करे। ऐसा नहीं है कि जीत कर घर चले जाए। बॉर्डर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। सर वोट डालना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी पे डालने हैं। अपनी अपनी सोच है, किसने किस तरीके से देना, किस तरीके से देना। चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, रामगढ़ विधानसभा नहीं बनी है। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर, क्या किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप इस बार वोट डालने जा रहे हैं? गांव की तरक्की हो, इलाके की तरक्की हो, बॉर्डर की तरक्की हो, और जो हमें मिलना चाहिए अस्पताल का, कार्य का, तहसीलों में जो भी हमारे काम जल्दी होने चाहिए और सही तरीके से होने चाहिए। सड़कें बननी चाहिए, लोगों का आने जाने का रास्ता खुले, ये हमारी इतनी। पानी मिले, बिजली टाइम की मिले। कैसा नेता होना चाहिए? ध्यानदार होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए, और जो लोगों के साथ जिसका राब्ता हो, लोगों के साथ मिला जुला हो, लोगों की बात को सुने, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, पढ़ा लिखा तो पहले है। रामगढ़ एक बॉर्डर विधानसभा है, बॉर्डर की है, नई बनी है। 80,000 के करीब इसका वोट है, 80,000 से ज़्यादा इसका वोट है। तो पूरे इलाके की अगर बात करें या म्यूनसिपल कमेटी रामगढ़ की बात करें तो किस तरह की डेवलपमेंट है? क्या ऐसा है कि ये इलाका भगवान ने हमें ऐसा दिया है कि जहाँ हर कौम के हर जो लोग हैं जहाँ रहते हैं, और उनका आपस में मेल मिलाप जो है इस किस्म का है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वोट कहीं भी डाले, लेकिन इनकी जान पहचान, इनकी बोलचाल, इनका रहन सहन एक है। और जो ये वोट बैठते हैं तो इनका इरादा पहले तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल सही ठिकाने पर आ जाता है। जैसे पहले हुआ है, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, शोर बहुत था, लेकिन जीता वही है जो है बीजेपी। अब क्या माहौल है, कैसे, कितने लोग खुश हैं इतनी देर के बाद एमएलए के चुनाव होने जा रहे हैं? तकरीबन पढ़े लिखे लोग ज़्यादा खुश हैं, बेरोजगार लोग ज़्यादा खुश हैं, मुलाजिम ज़्यादा खुश हैं। लोगों के काम होते हैं, जो हुकूमत बनेगी किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, वो हमारी बातें सुनेंगे। पार्टी का कोई भी होगा वही हमारा नुमाइंदा होगा। क्या नाम आपका? रामलाल। राणा जी, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? वोट डालने जा रहे हो, क्या सोच है, क्या सोच ध्यान में रखते हुए आप वोट डालने जा रहे हो इस बार? बेरोजगारी जो है ना हमारी ज़्यादा बढ़ गई है, मगर हम उसको वोट डालेंगे जो बेरोजगारी ख़त्म करेगा, और सभी उसको ही वोट देंगे जो बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। बाकी जो मुद्दे हैं छोटे छोटे, पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, जो हमारा रामगढ़ है ना वो ऐसा गांव है, मगर गांव भी है, शहर भी है, मगर इसमें कोई अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई। कोई ऐसी डेवलपमेंट तो हो ही नहीं है। अगर सड़कें देखो तो जो इधर ही देखो तुम टूटी फूटी हुई है। अभी एक सड़क बनने लगी है रामगढ़ से बताल, वो सड़क बन रही है अभी, वो लुक डाल रही है, शायद तो अच्छी सड़कें बने। उधर से लोग जो पहले महाल से जाते थे, कोई उधर से मराजपुर से जाता था, अभी इधर से लोग ज़्यादा जाने लगे हैं। वो तिथि यात्री जो चांबलियाल है, तो जो बाम्बू चाक एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उसको अच्छा बनाया है, मगर महकमा लगा हुआ है। बाम्बू चाक भी देखा है हमने, उधर काम लगा हुआ है, वो अच्छा मंदिर बन रहा है। बाकी मुद्दा ये है हमारा रामगढ़ में तहसील है, वो यहाँ मुलाजिम अच्छे होने चाहिए। बाकी जो एक मुद्दा हो रहा है वो हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो अच्छे होने चाहिए, चाहे डॉक्टर है चाहे डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल में जो अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, बहुत बड़े डॉक्टर होने चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, लोगों को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कई पोस्टों हॉस्पिटल में खाली है, मगर हम एक दिन हॉस्पिटल में गए, देखा उधर देखा सारा पानी पानी है, और वो एक सड़क है, कीचड़ है। हमारे जो उधर कोई भी जाता है दिखाने के लिए, उनको बहुत तकलीफ होती है, कभी सीटें पड़ जाती हैं,
कभी जो कहीं तिलक कर गिर जाता है वो भी हॉस्पिटल की भी सड़क वो बननी चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए। बाकी गाँव की है बिजली का मुद्दा मैं पहले भी बताया था आपने, हमें कोई 24 घंटे बिजली वहाँ मिलती नहीं है। 1 घंटा बिजली आएगी उसमें कट हो जाएंगे, 3-4 कट हो जाएंगे। ये बिजली वाले के पास जाओ कहते हैं हम 2-2 घंटे दे रहे हैं, 3-3 घंटे देंगे, सभी को बिजली देंगे। मगर हमारे पास रामगढ़ में है ग्रेट है जहाँ वो बिजली का पावर वो ग्रेटर पर वो बिजली का पावर है, वो हमें बिजली तो होना चाहिए। चलो हमें भी बिजली होना चाहिए और गांव को भी बिजली होना चाहिए। हमारे ये मुद्दे हैं। बाकी एक मुद्दा है हमारा जहाँ गर्ल स्कूल है उसमें अच्छे टीचर होने चाहिए पढ़ाने वाले। वो हमारी जो गर्ल स्कूल है जो पीछे हमने एक दिन देखा, मैंने पीछे देखा बहुत बड़ा गंद है, बड़ी बड़ी पंख चढ़ी हुई है। वो इतना है, वो इनका काम है, चलो मुश्किल मिट्टी का काम है पर बताना चाहिए, हेड मास्टर ने बताना चाहिए भाई ये देखो कोई सफाई वगैरह होनी चाहिए। बाकी हमारी इधर रामगढ़ की हैं जो गलियां हैं जो रहती हुई हैं गलियां, उनमें थोड़ा सा वो बनानी है, वो हमारे वो डेवलपमेंट। कैसा नेता आप चाहते हो, कैसा नेता होना चाहिए? हम नेता चाहते हैं कोई ऐसा नेता होना चाहिए, कोई साफ सुथरा नेता होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, मगर नेता जो होना चाहिए वो जंगमैन होना चाहिए। लोगों को ये आवाज है वो नेता है जंगमैन, कोई भी नेता हो इलाके का होना चाहिए। लोगों की बाजी है, लोकल होना चाहिए। एक मुद्दा और है, मुद्दा ये है कि जो कॉलेज यहाँ मंजूर हुआ है वो स्वांखे में उसकी ब्रांच चल रही है, तो सेंट्रल प्रदेश रामगढ़ है, 50 गांव पड़ते हैं, उनकी जगह भी सिलेक्ट हुई है, लेकिन कोई राड़े ले जा रहा है, कोई कुदर, वो रामगढ़ में बनना चाहिए। आपने सुना कि तमाम वो मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों को जो नेता हल कर सकेगा, जो हल करेगा, जो नेता बनेगा, जो लोगों की आवाज़ बनेगा, उसी को ये लोग वोट देंगे। जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, ये नई विधानसभा बनी है रामगढ़ विधानसभा, और क्या कुछ लोगों के इशू हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, आपने तमाम मुद्दे वो लोगों के सुने। और महिलाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, चाहे नौजवानों की बात करें, तो अलग अलग मुद्दे जो हैं वो इस बार देखे जा रहे हैं और हर कोई अपनी सोच के हिसाब से जो है वोट डालने जा रहा है। और उम्मीद यही है कि नौजवान चेहरा जहाँ से जाए, जो असेंबली में इनकी बात करे, यहाँ के मसले मसाइल जो है वो हल करे, चाहे वो बिजली का है, चाहे सड़कों का है, चाहे वो पानी का है, और चाहे वो कॉलेज का है, स्कूल का है, या फिर हॉस्पिटल का है।